नमस्कार बच्चों, गोडविल इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल गोडविल लर्नर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिंह। आज हम केमिस्ट्री में बात करेंगे कक्षा 11 की। कक्षा 11 का पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। ठीक है, इसमें क्या है, आपके जो 10th के और 9th के जो और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उनको दिया गया है। ठीक है, तो उन्हें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं रसायन विज्ञान की परिभाषा की। रसायन विज्ञान क्या होता है? रसायन विज्ञान की करीब कई परिभाषाएं हैं, जैसे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। एक तो ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये परिभाषा हो गई, यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। दूसरी आपको जो वीडियो में दी गई है परिभाषा, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य के निर्माण, द्रव्य के गुणधर्म, द्रव्य की अति सूक्ष्म संरचना, द्रव्यों की पारस्परिक क्रियाओं तथा जीवन के प्रत्येक संभव क्षेत्र में द्रव्य के उपयोग का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये और भी थोड़ी सी टिपिकल परिभाषा हो गई, और भी एडवांस हो गई। रसायन विज्ञान चट्टानों, खनिजों, धातुओं, अधातुओं, वायु, जल, पौधों, जंतुओं, कार्बनिक पदार्थों, पृथ्वी, वायुमंडल, अंतर नक्षत्रीय मंडल आदि के अध्ययन से संबंधित है। संक्षेप में, रसायन मानव जीवन को उत्तम बनाने तथा उसको नई दिशा देने के लिए आवश्यक द्रव्य के अध्ययन, प्रयोग व उपयोग से परिपूर्ण है। ठीक है, अब रसायन विज्ञान की परिभाषा तो हमने पढ़ ली, लेकिन एक परिभाषा, छोटी सी परिभाषा हम भूल गए, विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान की किसे कहते हैं? किसी विषय का सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। यानी कि कोई भी आपसे पूछ सकता है, हाँ भाई कौन सी क्लास में हो, 11th में है जी, तो चलो भाई विज्ञान की परिभाषा बताओ। विज्ञान का तो नहीं पता जी, हमें रसायन विज्ञान की परिभाषा का पता है, तो वो भी गलत है। ठीक है ना, तो आपको विज्ञान की परिभाषा भी आनी चाहिए, रसायन विज्ञान की परिभाषा भी आनी चाहिए। विज्ञान का क्या कहना है? किसी विषय का सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और लिख सकते हैं। एडवांस परिभाषा मैंने आपको वीडियो में दी हुई है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य के निर्माण, मतलब बनता कैसे है, द्रव्य के गुणधर्म, गुणधर्म क्या है उसके भाई, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, द्रव्य की अति सूक्ष्म संरचना, उसकी जो अति सूक्ष्म संरचना है, किन किन मॉलिक्यूल से मिल मिल के बना हुआ है वो, द्रव्य की पारस्परिक क्रियाओं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ मिलकर के क्या क्रिया करता है, तथा जीवन के प्रत्येक संभव क्षेत्र में द्रव्य के उपयोग, हमारे जीवन में उन द्रव्य के उपयोग क्या है, अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान चट्टान, खनिज, चट्टान है हमारे पास, खनिज है, धातु है, अधातु है, वायु है, जल है, पौधा है, जंतु है, कार्बनिक पदार्थ है, पृथ्वी है, वायुमंडल है, आकाश है, उनसे संबंधित सब क्षेत्र इसमें केमिस्ट्री में हमारा आ जाता है। सभी फील्ड केमिस्ट्री से कहीं ना कहीं थोड़े बहुत करके जुड़े हुए हैं। इसलिए केमिस्ट्री जो है एक हमारा ऐसा सब्जेक्ट है कि हर क्षेत्र में काम आने वाला है। ठीक है, इसको हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और रेगुलर पढ़ना है। वो सुना होगा तुमने, केमिस्ट्री हिस्ट्री बड़ी बेवफा, शाम को रटी सुबह को सपा, तो वही काम है इसका, आपको रेगुलर इसको पढ़ना है। ठीक है, अगर आपने एक दिन पढ़ लिया, एक दिन छोड़ दिया, तो समझ लो रेगुलर आप नहीं हो, तो समझ लो आप केमिस्ट्री सीखने में कहीं ना कहीं भूल कर रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, रसायन विज्ञान का महत्व और विस्तार। रसायन विज्ञान देखो, रसायन विज्ञान का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, रसायन विज्ञान हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आप देख लो, दवाई ले लो, उसमें हमारा है रसायन विज्ञान है। ठीक है, रासायनिक पदार्थ है। आप कपड़ा ले लो, वो रसायन विज्ञान जुड़ा हुआ है। आप प्लास्टिक ले लो, ठीक है, आप सेलुलोज ले लो, आप पेड़ पौधा ले लो, यानी कि सब में आपको कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का रोल जरूर मिलेगा। भारत में रसायन का अध्ययन उतना ही प्राचीन है जितना कि वेदों का अध्ययन, मतलब जितना हमारे वेद पुराने, इतने हमारा रसायन, भारत में रसायन का अध्ययन उतना ही पुराना है। हमारे पौराणिक ऋषियों व मुनियों ने रसायन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्राचीन वैदिक साहित्य में रस तंत्र, धातु, धातुक्रम, द्रव्य का दहन तथा अन्य बहुत सी मूल्यवान सूचनाएं निहित है। यानी कि हमारे जो वैदिक साहित्य है उनमें रस तंत्र है, धातु है, धातुक्रम है, ठीक है, द्रव्य का दहन कैसे होता है, अन्य बहुत सारी सूचनाएं निहित है, जो कि वर्तमान में कार्यरत रसायनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। वैदिक साहित्य के अनुसार ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना, ये 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश।
अगन गगन जल धरण पवन। ठीक है ना। यजुर्वेद में लोह स्वर्ण तांबा सीसा टीन जैसी धातुओं को पत्थर मिट्टी तथा रेत के साथ निर्दिष्ट किया गया है। यानी कि यजुर्वेद में लोहा स्वर्ण सोना तांबा सीसा टीन जैसी धातुओं को पत्थर मिट्टी तथा रेत के साथ दर्शाया गया है। अथर्ववेद में भी तांबा लोह स्वर्ण तथा टीन का वर्णन मिलता है। यानी कि अथर्ववेद में भी हमारा इनका वर्णन है। अब तांबा कहाँ से आता है भाई? ये तो रासायनिक प्रक्रम द्वारा अयस्क से प्राप्त होता है। लोहा कहाँ से आता है? ये भी रासायनिक प्रक्रम द्वारा अयस्क से प्राप्त होता है। सोना कहाँ से आता है? रासायनिक प्रक्रम द्वारा अयस्क से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इनकी विधियों का उनको पता था। ठीक है, वो उनको क्या करते थे, किसी न किसी तरीके से शुद्ध अवस्था में प्राप्त करते थे। भले ही वो उनके जो मेथड थे आज जैसे एडवांस ना हो, लेकिन उनको इन विधियों का ज्ञान था। ऋग्वेद यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में विभिन्न प्रकार के रासायनिक यंत्रों जैसे खलवा खरलवा लोहा अधिवासन दबाने के बोर्ड पोट भत्र निश्चरण का ग्राही आदि के रासायनिक क्रियाओं में प्रयोग का वर्णन मिलता है। ठीक है ना। यानी कि हमारे पुराने जो वेद ग्रंथ है उनमें भी हमें कहीं ना कहीं रसायन विज्ञान का वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है ना। रसायन विज्ञान की शाखाएं। अकार्बनिक रसायन। रसायन विज्ञान की वैसे तो बहुत सारी शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं? 100-150 शाखाएं से ऊपर है, लेकिन टॉपिक के अनुसार शाखा का निर्माण हो सकता है। लेकिन मेन जो शाखा होती है हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहले अकार्बनिक रसायन की हम बात करते हैं। रसायन की शाखा के अंतर्गत जैव पदार्थों को छोड़कर अन्य सभी तत्वों तथा उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार सभी धातुओं अधातु तथा उपधातुओं उनके निष्कर्षण गुण धर्म यौगिकों तथा उनके निर्माण व गुणों का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। नंबर 2 है कार्बनिक रसायन। कार्बन का अद्वितीय गुण बहुत अधिक संख्या में यौगिक बनाता है। ये यौगिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्न बेंजीन तथा उसके व्युत्पन्न कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा बहुलक विटामिन आदि है। इन सभी यौगिकों का अध्ययन एक विशेष शाखा कार्बनिक रसायन में किया जाता है। यानी कि कार्बन जिनमें होता है उनका अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन में, और कार्बन को छोड़कर बाकी सभी का अध्ययन अकार्बनिक रसायन में किया जाता है। बस हमें यह ध्यान रखना है कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड, साइनाइड में CN होता है कार्बन और आइसोसाइनाइड में NC होता है। यानी कि साइनाइड में कार्बन के साथ बॉन्ड होता है और आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड होता है, लेकिन दोनों में कार्बन होता है। उन दोनों का अध्ययन कार्बन होता है, लेकिन उन दोनों का अध्ययन अकार्बनिक रसायन में किया जाता है। ठीक है ना। और बाकी सब जिनमें कार्बन होता है उसका रसायन कार्बनिक रसायन में किया जाता है। यानी कि हमें ध्यान रखना है जिसमें भी कार्बन आ गया वो समझ लो कार्बनिक रसायन, जिसमें कार्बन नहीं है वो अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत उसका अध्ययन होगा। साइनाइड और आइसोसाइनाइड को छोड़कर साइनाइड और आइसोसाइनाइड का अध्ययन किसमें होगा? अकार्बनिक रसायन में। इसके बाद है भौतिक रसायन। यह रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं का तर्कपूर्ण स्पष्टीकरण विभिन्न नियमों अवधारणाओं सिद्धांतों के द्वारा दिया जाता है। रासायनिक प्रक्रियाओं में सभी भौतिक रासायनिक क्रियाओं में ऊर्जा के परिवर्तनों का अध्ययन भी इस शाखा के अंतर्गत आता है। नाभिकीय प्रक्रियाओं तथा स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन भी रसायन की शाखा में किया जाता है। यानी कि भौतिक रसायन भी हमारी एक एडवांस ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसके अंतर्गत भी रासायनिक प्रक्रियाओं का तर्कपूर्ण स्पष्टीकरण हमारा दिया जाता है कि ये कौन से रूल को फॉलो कर रहा है, किस रूल को किस कारण से फॉलो कर रहा है। ठीक है ना। इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे। ठीक है। विश्लेषिक रसायन। इस शाखा के अंतर्गत ठोस द्रव तथा गैसीय मिश्रणों का गुणात्मक तथा मात्रात्मक विश्लेषण किया जाता है। ठोस का द्रव का तथा गैसीय मिश्रणों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक गुण कैसे हैं और आयतन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। गुण कैसे चेंज होते हैं ठोस द्रव और गैस को मिश्रित करने पे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस शाखा में पारंपरिक तकनीक के अतिरिक्त अत्याधुनिक तकनीकों का भी प्रयोग किया जाता है। जीव रसायन। इसके अंतर्गत जीवधारियों में होने वाली रासायनिक क्रियाओं तथा जैव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद रासायनिक भौतिकी। इस शाखा के अंतर्गत भौतिक तंत्रों जैसे प्लाज्मा का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जैसे ठोस हो गया, ठोस के बाद द्रव आता है, द्रव के बाद गैस आता है, गैस के बाद कौन सी अवस्था आती है? हमारी प्लाज्मा आती है। उसके बारे में हम कल बात करेंगे डिटेल से। ठीक है। इसके बाद है औद्योगिक रसायन। इस शाखा के अंतर्गत कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों के औद्योगिक मात्रा में निर्माण से संबंधित नियमों अभिक्रियाओं तथा विधियों आदि का अध्ययन किया जाता है। इस शाखा के अंतर्गत कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों के, यानी ये कार्बनिक हो चाहे अकार्बनिक हो, औद्योगिक मात्रा में निर्माण से संबंधित नियमों अभिक्रियाओं तथा विधियों आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है कृषि रसायन। इसके अंतर्गत कृषि से संबंधित रसायन का अध्ययन किया जाता है। जो हमारे खेतों में जो यूज होती हैं दवाइयाँ, खाद, बीज को ट्रीटमेंट करने के लिए जो रसायन उपयोग होते हैं वो जो भी आते हैं वो कृषि रसायन में हमारे आ जाएंगे। इसके बाद है औषधि रसायन। इस शाखा के अंतर्गत विभिन्न बीमारियों की रोकथाम तथा उनके इलाज से संबंधित औषधियों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि हमारी जो औषधियाँ होती हैं
वो एक तरीके से रासायनिक पदार्थ होते हैं, उनके बनाने की विधि, उनको स्टोर करने की विधि, उनको खाने की विधि, उनको किस तरीके से उपयोग करना है, वो विधियां, वो सब औषधीय रसायन में हमारी उपयोग की जाती है। ठीक है बच्चों, रसायन विज्ञान का महत्व। अब बात आती है रसायन विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। रसायन का क्षेत्र व्यावहारिक रूप से असीमित है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसका उपयोग है। आदिकाल में रसायन मानव की सेवा कर रहा है। विज्ञान की किसी भी शाखा ने मानव को उत्कृष्ट बनाने के लिए इतना कार्य नहीं किया जितना कि रसायन ने। जो कुछ हम अपने चारों ओर देखते हैं, जो कुछ हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, वह किसी न किसी रूप में रसायन से संबद्ध है। मतलब जो भी हमारे चारों तरफ की एक्टिविटी हो रहा है, कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से वो जुड़ी हुई है। रसायन हमारे जीवन में इतना अधिक प्रवेश कर चुका है कि इसके बिना एक सुखद जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे पहले स्पष्ट किया जा चुका है, भोज्य पदार्थ, दवाएं, रंजक, बहुलक धातुएं, अधातुएं, ईंधन, कांच, सेरेमिक्स तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं रसायन के वरदान हैं। भोज्य पदार्थ बनाने में, भोजन पदार्थों को स्टोर करने में, दवाएं बनाने में, रंग बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, धातु बनाने में, अधातु बनाने में, ईंधन बनाने में, हमारा कांच, सेरेमिक तथा बहुत सारी हम जो चीजें हैं वो किससे जुड़ी हुई है, केमिस्ट्री से। इससे सिद्ध होता है कि मानव जीवन रसायन रूपी वृक्ष के फल पर निर्भर तथा उससे आच्छादित है। यानी कि हम मानव जो है एक तरीके से रसायन विज्ञान के ऊपर डिपेंड कर रहा है पूरा का पूरा। विज्ञान की लगभग अन्य सभी शाखाएं अपनी आधारभूत आवश्यकताओं के लिए विशेष रूप से रसायन पर निर्भर करती है। यानी कि सारी की सारी जो साइंस की ब्रांच है कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से वो जुड़ी हुई है। रसायन का विज्ञान की अन्य शाखाओं के साथ उत्तम समन्वय, यानी कि हमारा जो रसायन विज्ञान है वो कहीं ना कहीं हर सब्जेक्ट के साथ में एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारे रसायन विज्ञान का महत्व हो गया। मतलब एक लिमिटेशन की बात करें हम ऐसे कहें कि एक स्पेसिफिक भाई हाँ ये यूज है, इसका यूज है, लेकिन हम कह ही नहीं सकते। हमारे हर फील्ड में, जीवन के हर फील्ड में इसका उपयोग है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नई वीडियो के साथ कल, और कल हमारा एक टॉपिक होगा जो ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं। ठीक है, जो आप वीडियो में देख रहे हो उन्हीं डिफिनेशंस को आप, उन्हीं थ्योरी को आप अपनी कॉपी में वीडियो को पॉज करके लिखते रहे। और चैप्टर 1 से शुरुआत की है हमने, तो चैप्टर 1 के साथ में एक नई कॉपी खरीद के चैप्टर 1 के साथ में सीधे नोट्स बनाते चले। ठीक है, धन्यवाद।